क्या आप आपके बच्चे और आपकी बेगमात मुसलसल थकावट आवाजारी का शिकार हैं तो याद रखें आप जनरेशन जी के दौर में रह रहे हैं। इसे डिजिटली बिल्कुल डोपामीन एडिक्टेड जनरेशन भी कह सकते हैं या इन अदर वर्ड्स डिजिटल नेटिव जनरेशन भी कहते हैं। ये वीडियो इंतहाई तहकीकी वीडियो है, इसे एंड तक देखें, यह आपकी नस्लें संवार सकती है। मौजूदा दौर में एक खामोश बीमारी तेजी से फैल रही है और इस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार आप खुद हैं, जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा और आपके बच्चे। आपको आजकल थकावट क्यों महसूस होती है? कभी आपने सोचा? चाहे आप 7 घंटे की नींद पूरी कर लें फिर भी सुबह बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि उठने के लिए कोई ताकत ही आपके जिस्म में नहीं है। आपकी बॉडी से, आपके हाथों से जान जा रही है। आप दिन के दौरान दोपहर में भी हर वक्त उकताए रहेंगे, नींद सर पे सवार रहेगी और जब काम या पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जहन फोकस नहीं कर पा रहा होता, मुंतशिर होता है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ करने का दिल नहीं है। चाहे आप अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हो, गोल्स पर फोकस कर रहे हो, आप मुसलसल डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये एक इंतहाई अहम तरीन मौजू है जो आपकी नस्लों की बर्बादी लिख रहा है अगर आपने इस पॉइंट को ना पकड़ा तो। जैसे ही आप सोचेंगे और आप इनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपना कोई फोकस अचीव करना चाहते हैं, आप थक जाते हैं और आप उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। ये तजर्बे सिर्फ आपके नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खामोश तबाही की वजह है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसमें ज़्यादातर लोग आगाही नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। ये थकावट, ये उकताहट, ये बेजारी, ये है क्यों? एग्री नहीं है। कोई भी इस मुसलसल थकावट और ताकत की कमी के मसले को हल नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उन्हें जड़ तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। एक चौंका देने वाली हकीकत है, 2024 में, 2024 में यूके की वर्क फोर्स की तरफ से किया गया एक सर्वे है जो कहता है कि 78%, मैं फिर रिपीट कर दूं, 78% जो है मुलाजमीन वर्क बर्नआउट महसूस करते हैं। मतलब उनका काम की जगह पर दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता। और पाकिस्तान में ये शायद 98% हो। तो सवाल ये है कि ये किस तरह इस तरफ जा रहे हैं और इनकी जहनी सेहत जो है वो कहाँ है? ये क्या हो रहा है? ये थकावट हो क्यों रही है? अब इस चीज़ को आपने समझना है कि ये जो थकावट है ये जहनी थकावट है, ये फिजिकल थकावट नहीं है। ये मैं आपसे बहुत अहम बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये बेसिकली डोपामीन की शॉर्ट टर्म जंग है और इसको बिगाड़ने में बड़ा रोल और क्रिटिकल रोल अदा किया है इस सोशल मीडिया के दौर ने, सोशल मीडिया की एडिक्शन ने, शॉर्ट टर्म फूड पांडा ने और उन रील्स ने जो आप देखते थे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक प्रोफेसर हैं रॉबिन सेपोल्स्काय। उनके मुताबिक एक शतरंज जो है, अगर वो आप खेलते हैं 1 घंटा तो वो 6000 कैलोरीज तक बर्न करती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो 700-800 कैलोरीज खर्च कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो जहनी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेती है बनिस्बत फिजिकल एक्सर्शन की। अब ये जहनी एक्सर्शन जो है, न्यूरोसाइंस सेंट्रल गवर्नर मॉडल 2012 में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक थकावट एक ऐसा एहसास है जो आपको ये जो है लगने पर मजबूर करता है कि किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी इसमें ताकत ज़ाया हो रही है, आपको आवाजारी आने लगती है। और ये एक ऐसा कदीम नफ्सियाती नुक्स है जो अब की जनरेशन जेड में बहुत ज़्यादा आम हो गया। दिमाग की नफ्सियाती चाल, हमारे दिमाग में 2 तरह से सरगर्मियाँ होती हैं, मुफीद और सेहत बख्श सरगर्मियाँ। ये वो सरगर्मियाँ हैं जैसे तवील मुद्दत का फ़ायदा पहुँचाती हैं। जैसे एक तालिब इल्म रोज़ाना पढ़ाई करता है, अल्टीमेट गोल होता है डॉक्टर बनना, तो वो ये मुफीद सरगर्मी है, वो लगा हुआ है। दूसरी सरगर्मी जो है वो मुफीद नहीं है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे है। यानी शॉर्ट टर्म डोपामीन लिया, एप्पल का आईफोन गिफ्ट हो गया, या मादियत के दौर में टिकटॉक लाइव से उसको शेयर मिल गया,
तो वो उसको बड़ी जल्दी डोपामिन सर्ज मिल जाएगी, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अब मैं आपको अपनी 2 मिसालें देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं लिवर टावर मुल्तान में बैठा हूँ और ये सक्सेसफुल है, लेकिन इसको बनाने में मेरी कई साल का विजन शामिल था। इस पर इन्वेस्टमेंट हुई, चीज़ें हुई, मैंने एक एक स्टेप इसका देखा। मुझे उस टाइम डोपामाइन सर्ज नहीं आए, लेकिन अगर मैं उस मुसलसल फौरी डोपामिन सर्ज की तलाश में रहता कि यार इसमें तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं कामयाब ही नहीं होऊंगा, और उस एडिक्शन में रहता डोपामिन की, तो कभी ना होता। 5 साल लगे मुझे ये लेटर हासिल करने में होट्टा से, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट को अप्रूव कर दिया गया इधर हमारे साउथ के एरिया में, शाहिदा इस्लाम में। 5 साल की स्ट्रगल थी मेरी, डोगर साहब की, गफ़ार साहब की, बाकी साद इस्लाम, बाकी सारी टीम की, जितने भी लोग इसमें शामिल थे। तो इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ मिली। डोपामिन सर्ज ये होता है कि आपको शॉर्ट रास्ते से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आप फौरन चाह रहे हैं। फूड पांडा ऐप है, आपने उठाई, खाना ऑर्डर किया, 30 मिनट में जो आप खाना चाह रहे हैं आपके सामने आ गया, आपको इंस्टेंट खुशी मिल गई। लेकिन उस खुशी के लिए आपने मेहनत नहीं की थी, आपको पैसा चाहिए था और वो आपने किसी भी रूट से हासिल करके कर लिया था। दूसरी तरफ एक औरत कहती है कि मैं शाम तक अच्छा सा खाना बनाऊंगी और अपने शौहर को खुश करूंगी। वो बाजार से सब्जी लाएगी, गोश्त लाएगी, काटेगी, बनाएगी, मेहनत करेगी, और उसका डोपामिन आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली उसको एक ड्रीम मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप जिंदगी में कोई बड़ा मकसद लेते हैं, मैं कोई ब्रांड बनाऊंगा, वो रातों रात नहीं खड़ा हो जाएगा, उस पर सालों की इन्वेस्टमेंट होगी, मेहनत होगी, लेकिन उसको करते करते आप थकने लगेंगे कि यार मुझे वो सर्ज तो आ नहीं रही। जनरेशन जी का सबसे बड़ा मसला ये है, ये डोपामीन की सर्ज के एडिक्ट हो चुके हैं। इंस्टेंट खुशी मिले, इंस्टेंटली फायदा हो, यही वो वजह है जिसकी वजह से मादियत ने भी जन्म लिया। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई लड़की डॉक्टर नहीं बनना चाहती, इंजीनियर नहीं बनना चाहती, साइंसदान नहीं बनना चाहती, पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन टिकटॉक पर उसके लिए कपड़े उतार के फॉरेन फॉलोअर्स, फेम और ये चीज़ें गेन करना बड़ा आसान है। वो गेन कर लेती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होते हैं। फिर उसको मजीद गेन करने के लिए उसे अलीज़े शाह बनना पड़ता है, बिल्कुल उस तरफ जाना पड़ता है। यहीं उस खुशी, उस डोपामीन को मेंटेन करने के लिए ड्रग्स इनकॉर्पोरेट होती हैं। फिर पार्टी कल्चर आता है, फिर शीशा आता है, फिर वेप आता है, फिर पार्टियां होती हैं, फिर ये सब नंग धड़ंग उसी सारे गोल में। अब इसका हल क्या है? इसका हल टोटल माइंड सेट को चेंज करना है। आपको माइंड सेट, इसका मकसद एक मजबूत कुव्वत इरादी डेवलप करनी है कि मैं ये मेहनत करने जा रहा हूं। मैंने इस पे, मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूं, परसिस्टेंट विद रेजिलियंस रहना है। मैं इस पर चिमड़ा रहूंगा, रेजिस्टेंट रहूंगा, तो ये मुझे हासिल होगा, और जब हासिल होगा तो बहुत बड़ा गोल होगा। और दूसरा, एक एक्शन, एक मर्तबा आपका जहन सही रास्ते पर हो, आपको अमली तौर पर अपनी जिंदगी की जो पोजीशन है उसको बिल्कुल वाजे रखना पड़ेगा। गोल्स हो गए हैं, अब मैंने उस पर फोकस करना है और उस पर एक्शन लेना है। अब कितने लोग हैं वो ख्याली पुलाव बनाते हैं और फिर उनको मिलता नहीं, वो थकने लगते हैं, छोड़ देते हैं। यही वजह है कि वो जो 78% लोग हैं जो थकावट का शिकार हो जाते हैं, वो इसलिए शिकार हो जाते हैं जॉब पर, क्योंकि उनकी जिंदगियों में कोई गोल्स नहीं होते और वो बददिली से वो काम कर रहे होते हैं और उन्हें वो डोपामीन सर्ज नहीं मिल रही होती। अब छोटा सा मैं बताऊंगा कि डोपामीन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, सोशल मीडिया एडिक्शन, इसकी वजह से रील्स, आपके बच्चे फौरन 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 डोपामीन 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 डोपामीन, वो तबाह हो रहे हैं। फिर शॉर्ट जो है, इनको ये चाहिए होता है कि इनको शॉर्ट ई फॉर्म कंटेंट है, बस देखा आगे चलो। पहले 3-4 घंटे की मूवी देखते थे, कोई एंड पे पहुंचते थे, खुशी मिलती थी। अब वही काम 30-40 सेकंड की रील में। ओवर स्टिमुलेशन हो गई है ब्रेन के और मेंटल हेल्थ सेंटर्स की। डोपामीन ओवरलोड है, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, डिजिटल इंटरेक्शंस। एक लड़की देखी, अच्छा यार ये तो शी इज टू हॉट एंड सेक्सी, लड़का टू हॉट, अब अगला, अब अगली, अब अगली। इसीलिए सेक्सुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लड़कियों के भी बहुत बढ़ गए हैं शादियों के बाद। अच्छा, और लड़का, और पैसा, शुगर डैडी, ये चीजें। फिर इससे होता क्या, इन दी एंड आप तन्हा हो जाते हैं। लॉनलीनेस एंड एंग्जाइटी। डिस्पाइट बीइंग हाइपर कनेक्टेड, जनरेशन जी रिपोर्ट्स हाई लेवल्स ऑफ लोनलीनेस एंड एंग्जाइटी। तन्हा होते हैं, अकेले मरते हैं किसी कमरे में। ट्रांजिएंट डोपामिन रिवॉर्ड्स फ्रॉम वर्चुअल इंटरेक्शंस, उससे रियल लाइफ की डेप्थ नहीं आती। जिस रब नू तू लभदा ओ अंदर वसदा, पर वर्चुअली आप इतने आगे जा चुके हैं कि आप स्पिरिचुअली तबाह हो चुके हैं। मोहब्बत, इश्क, तसव्वुफ रहा ही नहीं। लड़की, बच्ची, आगे
और आगे, इंस्टा पे अगली रील और हॉट, इससे हॉट, और जो आपको चाहिए मादियत आपको दे रही है, इसीलिए आप थके हुए, आप चिड़चिड़े हैं, आप एडिक्टेड हो चुके हैं। दिस इज व्हाट दिस हैज डन टू यू। फिर गेमिंग, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, ये भी डोपामिन के ट्रिगर्स हैं। रात को नींद ना आना, डिस्टरबेंस। फिर एक चीज है कंज्यूमरिज्म एंड ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर कल्चर प्रमोट हो गया, मटीरियलिज्म, फैशन, गैजेट्स, आईफोन, फॉरेन फॉरेन फॉरेन। डोपामिन शॉर्ट टर्म मिल रही है एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फैक्शन। लॉन्ग टर्म जो है ना डिससेटिस्फाई आप रहते हैं और माइंडफुलनेस नहीं मिलती। अब इसका पाथ बैलेंस यही है, डोपामिन डिटॉक्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, अपने फैमिली के साथ टाइम, लॉन्ग टर्म गोल, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, वफादारी, तब ये सब नहीं होगा। ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए डाटा निकाला है कि किस तरह आप अपने आप को इस थकावट और बेजारी से निकाल सकते हैं। अगर आप थकावट और ज़िंदगी से बेजारी का शिकार हैं और कोई भी काम करते हुए उकताहट का शिकार हो जाते हैं, आप डोपामीन के नशे का शिकार हो चुके हैं। आप कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक आप माइंडफुलनेस पर नहीं आएंगे, अल्लाह ना लॉ नहीं लाओगे, या अपने मकसद को फिक्स करके अल्लाह की दुआ से उस पर फोकस नहीं हो जाओगे, एक्शन नहीं लोगे। डॉक्टर अफान के सर साइनिंग ऑफ।